हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं प्रतिज्ञा कोचिंग 10th क्लास का आज फर्स्ट चैप्टर त्रिकोणमिति से शुरुआत कर रहा हूँ। मेरा नाम विकास कुमार है। सबसे पहले हम लोग समझेंगे त्रिकोणमिति। त्रिकोणमिति का अर्थ क्या होता है? सबसे पहले समझेंगे त्रिकोणमिति है क्या। त्रिकोणमिति है जो 3 शब्दों के योग से बना है। त्रि जोड़ कोण जोड़ मिति। अर्थात इसका अर्थ क्या होता है? ये जो त्रि का अर्थ होता है 3 और कोण का अर्थ होता है कोण, और मिति का अर्थ जो होता है वह माप। अर्थात 3 कोणों की माप को त्रिकोणमिति कहते हैं। अर्थात 3 कोणों की माप को त्रिकोणमिति कहते हैं। हम लोग अब समझेंगे कि सबसे पहले हमको इसमें क्या चीज जानकारी होना चाहिए। सबसे पहले इसमें किस त्रिभुज का प्रयोग होता है? सबसे पहले जो हमेशा त्रिकोणमिति में प्रयोग होता है वह समकोण त्रिभुज का प्रयोग होता है। सदा समकोण त्रिभुज का प्रयोग होता है। और कोण का निर्माण कहाँ होता है? जहां झुकाव पैदा होता है वहां कोण का निर्माण होता है। समझेंगे कि समकोण त्रिभुज यानी सबसे पहले कि इसमें जो त्रिभुज का प्रयोग होता है हमेशा वह समकोण त्रिभुज का उपयोग होता है। समकोण त्रिभुज समझेंगे। जब समकोण त्रिभुज कहते हैं किसे? समकोण त्रिभुज जिस त्रिभुज का एक कोण 90 डिग्री के बराबर हो उसे समकोण त्रिभुज कहते हैं। समकोण त्रिभुज कहते हैं किसे? यानी अर्थात मान लिया जाए कि समकोण त्रिभुज ABC है। अर्थात समकोण त्रिभुज जिस त्रिभुज का एक कोण 90 डिग्री के बराबर हो समकोण त्रिभुज कहलाता है। समकोण त्रिभुज कहलाता है। अब इसके बाद समकोण त्रिभुज में हमें यह मालूम करना होता है कि मैंने ध्यान रखना है कि इसमें समकोण त्रिभुज में मालूम करेंगे कि किसको लंब कहेंगे, किसको आधार कहेंगे, किसको कर्ण कहेंगे। यानी ध्यान देना है कि समकोण त्रिभुज जिस त्रिभुज का एक कोण 90 डिग्री के बराबर हो उसे समकोण त्रिभुज कहते हैं। और जो झुका हुआ रहता है उसे क्या कहते हैं? कर्ण कहते हैं। जो झुका हुआ हो उसे कर्ण कहते हैं, जिसे एज से निकेट किया जाता है, हाइपोटेनस बोलेंगे। यानी ध्यान देना है कि मान लिया त्रिभुज ABC है। त्रिभुज ABC है। कोण B बराबर 90 डिग्री। अगर थीटा त्रिभुज कोण ACB बराबर थीटा हो तो ध्यान देना है कि थीटा के सामने सबसे पहले हमेशा मेन पॉइंट को यह पकड़ना है कि थीटा के सामने लंब होता है। यानी मान लिया जाए कि अगर थीटा यहां पर है अगर थीटा मान लिया जाए A पर है, हमने बोले कि थीटा के सामने लंब होता है। अगर थीटा C पर है तो लंब यहां हो जाएगा
और आधार बचा हुआ क्या हो जाएगा, आधार कहलाएगा। अगर थीटा एक पर है तो लंब आपका कहाँ होगा, यहाँ पर। और हमने बताया कि झुका हुआ सदा क्या कहलाता है, कर्ण कहलाता है। झुका हुआ सदा क्या कहलाएगा, कर्ण कहलाएगा। और जो बचा हुआ रहेगा वह क्या कहलाएगा, आधार। क्या कहलाएगा, आधार। आधार को B से इंडिकेट करते हैं और कर्ण को H से इंडिकेट करते हैं। इसमें पाइथागोरस प्रमेय से हम लोग क्या लगाएंगे, पाइथागोरस प्रमेय से ध्यान देना है। पाइथागोरस प्रमेय से मेन मालूम क्या करना है, ध्यान देना है कि कर्ण, जो कर्ण होता है, अच्छा इसको ऊपर लिखते हैं। कर्ण, यहां पर कर्ण इक्वल टू क्या हो जाएगा, कर्ण जो समकोण त्रिभुज में जो सबसे बड़ी भुजा होता है वह कर्ण होता है। हमें मालूम, ध्यान रखना है कि समकोण त्रिभुज का सबसे बड़ी भुजा होगा जो वह कर्ण कहलाएगा। और कर्ण जो होगा, कर्ण बराबर लिखेंगे कि लंब स्क्वायर, लंब के स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर होगा। लंब के स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, आधार का स्क्वायर। यहां से ध्यान दीजिए कि एक ही फार्मूला को ध्यान रखिए ना कि तीन फार्मूला को हम लोग पढ़ेंगे। मेन एक फार्मूला अगर ये याद रहा तो इससे हम कितना फार्मूला बना सकते हैं। ध्यान देना, कर्ण को यहाँ पर जान रहे हैं कि कर्ण को क्या लिखते हैं, ए से इंडिकेट करते हैं, लंब को पी से और आधार को बी से। तो यहाँ पर ध्यान देना है कि एच को कर्ण बोलते हैं, पी को लंब बोलते हैं, बी को आधार बोलते हैं। अगर सिर्फ कर्ण निकालेंगे तो यहाँ पर स्क्वायर जो रहेगा वह दूसरे तरफ में जाके रूट पर हो जाएगा, लंब के स्क्वायर प्लस आधार के स्क्वायर। अगर हम लंब निकालना चाहेंगे, अगर यहाँ से लंब ज्ञात करना है तो लंब जो होता है सबसे बड़ी भुजा समकोण त्रिभुज में कर्ण कहलाता है। अगर लंब पूछे तो आधार को घटाएंगे, लंब पूछे तो आधार को घटा देंगे कर्ण में, और यहाँ से फिर लंब बराबर निकालेंगे तो रूट ओवर कर्ण के स्क्वायर माइनस क्या हो जाएगा, आधार का स्क्वायर। अगर अगला आधार निकालना होगा तो आधार निकालेंगे तो क्या लिखेंगे, कर्ण के स्क्वायर माइनस क्या करेंगे, लंब के स्क्वायर कर देंगे। अगर यहाँ पर सिर्फ आधार की बात करें तो इधर स्क्वायर में स्क्वायर हटेगा तो दूसरे तरफ रूट में जाएगा, कर्ण का स्क्वायर माइनस लंब के स्क्वायर। ये फार्मूला को हम सबसे पहले इस फार्मूला को बहुत जरूरी याद रखना। और फर्स्ट में जो बताए थे कि मेन पॉइंट इसको लिख लीजिएगा, याद नहीं रहे तो थीटा के सामने लंब होता है, थीटा के सामने क्या होता है, लंब होता है। थीटा के सामने लंब होता है, थीटा के सामने लंब होता है। ध्यान दीजिए, थीटा के सामने लंब होता है। और झुका हुआ क्या कहलाता है, झुका हुआ, झुका हुआ, झुका हुआ भुजा, भुजाएं या रेखा कर्ण होता है, कर्ण होता है। शेष बचा हुआ, बचा हुआ भुजा, बचा हुआ भुजा, भुजा आधार कहलाएगा, आधार कहलाएगा। इसमें मेन 3 पॉइंट हमको याद रखना है। सबसे पहले कि त्रिकोणमिति में सबसे पहले हमेशा जो उपयोग होता है वह कौन सा त्रिभुज का, समकोण त्रिभुज का। और समकोण त्रिभुज किसे कहते हैं, बताइए कि जिस त्रिभुज का एक कोण का मान 90 डिग्री बराबर हो उसे समकोण त्रिभुज कहते हैं। समकोण त्रिभुज का जो सबसे बड़ी भुजा होता है वह क्या कहलाता है, कर्ण। और बताइए दूसरा पॉइंट याद रखना है, यानी झुका हुआ जो भुजा रहेगा वह कर्ण कहलाएगा। और क्या बताइए कि थीटा के सामने हमेशा क्या होता है, लंब होता है। अगर थीटा आपका यहाँ पर है तो लंब कहाँ हुआ, थीटा के सामने लंब, और झुका हुआ कर्ण, जो बचेगा वह क्या कहलाएगा, आधार कहलाएगा। एक पॉइंट और ध्यान रखिएगा
कि थीटा को चेंज होने पर, थीटा का लिखेंगे, थीटा को चेंज करने पर, थीटा को चेंज करने पर लंब और आधार बदल जाता है, लंब और आधार आपस में बदल जाता है, लंब और आधार आपस में बदल जाता है। और कर्ण जो रहेगा हमेशा स्थिर रहेगा, कर्ण झुका हुआ ही कर्ण कहलाएगा। इतना मेन पॉइंट हमको त्रिकोणमिति में सबसे पहले ध्यान देना है। त्रिकोणमिति बताएगी, त्रिकोणमिति कितने शब्दों के योग से बना है? 3 शब्दों के योग से बना है। त्रि जोड़ कोण जोड़ मिति, अर्थात त्रि का अर्थ होता है 3, कोण का अर्थ होता है कोण, मिति का अर्थ होता है माप, यानी 3 कोणों की माप को त्रिकोणमिति कहते हैं। दूसरा पॉइंट रखना है कि त्रिकोणमिति में हमेशा किस त्रिभुज का प्रयोग होता है? तो समकोण त्रिभुज का उपयोग होता है। फिर उसके बाद रखना है ध्यान में कि समकोण त्रिभुज कहते किसे हैं? अर्थात वैसा त्रिभुज जिसका एक कोण 90 डिग्री के बराबर हो, समकोण त्रिभुज कहलाएगा। समकोण त्रिभुज में बताया कि सबसे बड़ी भुजा क्या होता है? तो कर्ण होता है। और सब उसके बाद बताया कि थीटा के सामने जो होता है वह लंब होता है, और बचा हुआ क्या कहलाएगा? आधार। और पॉइंट बताए कि थीटा को चेंज करने पर लंब और आधार आपस में बदल जाता है, लेकिन कर्ण क्या रहता है? स्थिर रहता है। इसके बाद अगर हम लोग फार्मूला ये याद नहीं रखेंगे तो मेरा त्रिकोणमिति बन ही नहीं सकता। तो मैं क्या याद रखना है कि कर्ण के स्क्वायर जो होता है लंब के स्क्वायर प्लस आधार के स्क्वायर। सिर्फ एक फार्मूला को याद रखेंगे तो इतना फार्मूला हमें बना सकते हैं। इसको बनाने के लिए सीखना है, रटने के लिए नहीं सीखना। सिर्फ हमको ये याद रखना है कि कर्ण के स्क्वायर का रूट क्या होता है? तो लंब के स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर होता है, जैसे हमने बताया यहाँ से निकाल के। और बताया कि कर्ण को ए से निकेट करते हैं, लंब को बी से, और आधार को बी से निकेट करते हैं। तो कर्ण के स्क्वायर जो होता है लंब के स्क्वायर प्लस आधार के स्क्वायर। अगर इसको स्क्वायर को हटाएंगे तो दूसरे तरफ रूट में जाएगा, पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। फिर यहाँ से निकालेंगे क्या कि लंब अगर निकालना चाहते हैं तो आधार को कर्ण में घटा देंगे, और आधार निकालना चाहेंगे तो कर्ण में लंब को घटा देंगे, और बाकी स्क्वायर हटाएंगे तो दूसरी तरफ रूट में चला जाएगा। तो मेन फार्मूला हमको ये याद रखना है, और मेन पॉइंट ये चारों पॉइंट को, ये तीनों पॉइंट को याद रखना है। इसके बाद हम लोग ध्यान देंगे त्रिकोणमितीय अनुपात कितने होते हैं। त्रिकोणमितीय अनुपात पढ़ने से सबसे पहले हम लोग समझेंगे कि त्रिभुज की भुजा को किस प्रकार नाम लिया जाता है, उसका नामकरण किस प्रकार किया जाता है। ये समकोण त्रिभुज हो गया, ये कोण आपका 90 डिग्री हो गया। यहाँ पर मान लिया जाए ए है, यहाँ पर बी है, यहाँ पर सी है। अगर थीटा मान लिया जाए तुम्हारा ए पर है तो लंब कहाँ पर होगा? हमने बताए थे कि थीटा के सामने लंब होता है, यानी थीटा ए पर है तो लंब आपका क्या हो जाएगा? बीसी। लंब हम लोग क्या बोलेंगे? बीसी बोलेंगे, ये नहीं कि पी बोलेंगे। ये तो निकेट किया जाता है कि यहाँ पर लंब है, लेकिन लंब की बात करेगा तो क्या बोलेंगे? लंब बीसी बोलेंगे। लंब क्या बोलेंगे? बीसी। यानी लंब पी बराबर क्या लिखेंगे? बीसी, जिसको क्या बोलते हैं? लंब। अगर आधार कहेगा झुका हुआ तो सदा कर्ण होता है, हमने बता दिया। झुका हुआ सीधा क्या कहलाएगा? कर्ण। और जो बचा हुआ रहेगा वो क्या कहलाएगा? आधार। तो इसमें पूछेगा इस त्रिभुज में कि लंब कौन है, तो लंब बीसी बोलेंगे, ये नहीं बल्कि पी बोलेंगे। अगर हमको पूछेगा कि आधार, तो आधार को क्या बोलेंगे? आधार को बी से निकेट किया जाता है, लेकिन इस त्रिभुज में आधार है कौन सा भुजा? तो बोलेंगे ए बी। और कर्ण पूछे तो क्या हो जाएगा? कर्ण आपका हो जाएगा AC। ठीक है, इसके बाद चलेंगे हम लोग त्रिकोणमितीय अनुपात। ध्यान देना है,
मेन फार्मूला फर्स्ट में जो बताया कि कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, ये ध्यान देना है, फर्स्ट फार्मूला था। सेकेंड फार्मूला हम यहाँ बता रहे हैं जिससे आपका मैथ बनाया जा सकता है, बनेगा त्रिकोणमितीय अनुपात, त्रिकोणमितीय अनुपात, त्रिकोणमितीय अनुपात कितने होते हैं? त्रिकोणमितीय अनुपात 6 होते हैं, ध्यान दीजिएगा। त्रिकोणमितीय अनुपात जो होते हैं वो 6 होते हैं, त्रिकोणमितीय अनुपात 6 होते हैं। कौन कौन? तो सबसे पहले ध्यान देना है साइन थीटा, साइन थीटा। तो ध्यान दीजिए कि साइन थीटा यहाँ पर क्या लिखे हैं, साइन ए ना, तो अभी साइन थीटा ही समझिए, ए को हटाइए नामांकन, उसके बाद समझाएंगे, समझ में आ जाएगा। मैथ पर जो पहले फार्मूला होता है उसको याद रखें, या तो निकेट कर ही देते हैं कि साइन थीटा को यहाँ पर क्या लिख रहे हैं, साइन ए। और दूसरा ध्यान देना है, फार्मूला याद करने के लिए तरीका हमने बताएंगे। साइन के बाद होता है कॉस, कॉस के बाद होता है टेन, टेन के बाद होता है कॉट, कॉट के बाद होता है सेक, और सेक के बाद होता है कोसेक। ध्यान देना, इसको रटना नहीं, इसको याद करना है। कैसे याद करेंगे, जो ध्यान देना, ध्यान लगाना, याद हो जाएगा। साइन थीटा बराबर होता है लंब बटा कर्ण, साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटा कर्ण। तो ध्यान दो, पहले यहां से साइन थीटा बराबर लंब बटा क्या होता है, कर्ण। साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटा कर्ण। साइन थीटा बराबर लंब बटा कर्ण होता है। तो ध्यान दो कि इस त्रिभुज में जो है इसमें लंब कौन है, तो लंब हो गया आपका बीसी। तो बोलेंगे बीसी बटा क्या लिखेंगे, बीसी बटा एसी, बीसी बटा क्या करेंगे, एसी, बीसी बटा क्या करेंगे, एसी। cos थीटा, तो cos थीटा बराबर क्या होता है, आधार बटा कर्ण। यहाँ थीटा क्या थी पर इंडिकेट कर रहा है, ए पर नहीं, थीटा इंडिकेट कर रहा है ए पर, तो आधार तो बताए थे कि थीटा सामने लंब होता है और झुका हुआ कर्ण बाकी ये आधार। तो यहाँ पर आधार क्या हो जाएगा इस त्रिभुज के लिए, cos थीटा बराबर आधार बटा कर्ण, यानी लिखेंगे आधार बटा कर्ण, आधार बटा कर्ण। तो आधार आपका क्या हो जाएगा, आधार आपका ए बी हो जाएगा और कर्ण आपका क्या हो जाएगा, ए सी। अब टेन थीटा, तो टेन थीटा बराबर लंब बटा आधार होता है, तो इसमें लंब कौन है, आपका बीसी है। तो लिखेंगे टेन थीटा बराबर लंब बटा आधार, टेन थीटा बराबर लंब बटा आधार। तो लंब आपका कौन हो गया, लंब आपका बीसी हो गया, आधार क्या हो गया, ए बी। कोट थीटा, कोट थीटा बराबर क्या होता है, तो कोट थीटा बराबर आधार बटा लंब होता है। तो कोट थीटा बराबर आधार बटा जो लंब होता है, आधार बटा लंब, आधार इसमें क्या हो जाएगा, ए बी बटा बीसी। सेक थीटा, तो सेक थीटा बराबर होता है कर्ण बटा आधार। तो कर्ण इसमें क्या है, कर्ण बटा आधार। तो आपका इसमें कर्ण क्या हो गया, कर्ण है AC, आधार क्या हो गया, AB। तो यहां पर लिखेंगे AC बटा क्या करेंगे, AB। कोसेक थीटा, तो कोसेक है, थीटा इंडिकेट कर रहा है कोसेक है, तो कोसेक थीटा पर क्या होता है, कर्ण बटा लंब, कर्ण बटा लंब। तो कर्ण को क्या लिखेंगे, कर्ण बटा लंब। तो कर्ण को क्या लिखेंगे, AC बटा BC, AC बटा BC। अब यहां तो याद करने के लिए, याद इसको कैसे रखेंगे, रटना नहीं है, ध्यान देना है जो बोल रहे हैं। साइन उल्टा कोसेक होता है, ध्यान दीजिए, साइन उल्टा क्या होता है, कोसेक। ध्यान देखे ना, साइन थीटा पर लंब बटा कर्ण, तो साइन उल्टा क्या हो गया, कोसेक, साइन उल्टा क्या हो गया, कोसेक, कर्ण बटा लंब। तो यहां पर लंब बटा कर्ण, तो यहां पर क्या हो गया, कर्ण बटा लंब। कॉस का उल्टा क्या होता है, सेक, तो कोसेक, कॉस का उल्टा क्या होगा, सेक। तो कॉस थीटा का आधार बटा कर्ण, तो सेक थीटा पर क्या हो जाएगा, कर्ण बटा आधार। अगर tan का, tan थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटा आधार, तो tan का उल्टा cot, cot का क्या होगा, आधार बटा लंब। अगर इससे भी याद नहीं रहे तो एक चीज ध्यान देना है, इस ट्री को लिख लीजिएगा लॉजिक में। लग अक ल,
ये हो गया आपका साइन थीटा, ध्यान देना, साइन थीटा। साइन थीटा को उल्टा हमने क्या बताया, कोसेक थीटा, कोसेक थीटा। ये हो गया कॉस थीटा, कॉस थीटा को उल्टा क्या बताए, कॉस को उल्टा सेक बताए, कॉस को उल्टा क्या, सेक, कॉस को उल्टा क्या बताए, सेक। अब कोसेक टेन, टेन को उल्टा क्या हो जाएगा, टेन को उल्टा आपका कॉट हो जाएगा, टेन को उल्टा कॉट। इसको समझे कैसे कि साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटा कर्ण, ला से लंब और का से कर्ण होता है। ध्यान दीजिएगा कि ला से लंब, यहां पर ध्यान देना, ला से लंब हो गया और आ से क्या हो गया, आ से आधार, आ से आधार। अब का से क्या पढ़ेंगे, कर्ण, का से कर्ण। तो यहां ध्यान देना कि साइन थीटा बराबर क्या हो गया, लंब बटा कर्ण, तो कोसेक के क्या हो जाएगा, कर्ण बटा लंब। और कॉस के क्या, कॉस थीटा बराबर आधार बटा कर्ण, तो इसका जस्ट उल्टा क्या हो जाएगा, सेक का कर्ण बटा आधार, यानी इसको क्या पढ़ेंगे, आधार बटा कर्ण, कॉस का आधार बटा कर्ण। tan के क्या पढ़ेंगे, लंब बटा आधार, तो cot उल्टा tan को उल्टा cot, तो cot थीटा क्या हो जाएगा, आधार बटा लंब हो जाएगा। तो यहाँ पर इसको रटना नहीं है, मैं इसको ध्यान देना है कि sin को उल्टा क्या होता है, कोसेक, cos को उल्टा क्या होता है, सेक, और tan को उल्टा क्या होता है, cot। तो sin, इसको हमने लॉजिक दिया, ल अक ल, इसको ट्रिक लिख दीजिएगा कि ये ट्रिक, ठीक है। इसको इतना याद रखिएगा, तो इसको रटना नहीं है कि sin थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटा कर्ण, लंब बटा कर्ण। अगर नहीं भी याद होए तो sin cos tan, ये तीनों प्रॉपर सबसे पहले जानना है, sin cos tan, sin cos tan। sin को क्या बोलते हैं, लग अक ल, तो sin थीटा और लंब बटा कर्ण, cos थीटा और आधार बटा कर्ण, tan थीटा और लंब बटा आधार। अब पूछेगा कि कोसेक के, तो हमने जानते हैं कि sin का क्या पढ़ते हैं, लग, तो sin उल्टा क्या होता है, कोसेक, तो कर्ण बटा लंब। इसी प्रकार से ये तीनों को याद रखें। यहां पर इस चैप्टर का एक फॉर्मूला और है जिसके बता रहे हैं, tan थीटा। तो tan थीटा बराबर एक फॉर्मूला होता है sin थीटा बटा cos थीटा, sin थीटा बटा cos थीटा, sin थीटा बटा cos थीटा। दूसरा होता है, इसको सबसे पहले यहां पर इसको प्रूव किया जाए कि tan थीटा बराबर हमने क्या पढ़े थे, लंब बटा कर्ण। LHS से चले, पहले इसको प्रूव करना। tan थीटा बराबर फॉर्मूला हमने क्या पढ़े, LHS से चले, LHS से tan थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटा आधार, tan थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटा आधार। अब RHS से इसको प्रूव करके देखिए, RHS बराबर क्या होगा, RHS यानी sin थीटा बटा क्या लिखेंगे, cos थीटा, sin थीटा बटा cos थीटा। sin थीटा जो होता है, sin थीटा बराबर हमने क्या फॉर्मूला बताया, तो sin थीटा बराबर बताया कि लंब बटा क्या होता है, कर्ण, और cos थीटा बराबर क्या होता है, आधार बटा कर्ण। ये ग्रेटर लाइन है, यानी लंब बटा कर्ण, नीचे वाला कहां जाएगा, ऊपर, और ऊपर वाला कहां आएगा, नीचे। ये a से h कट गया तो क्या बच गया, p बटा b। यहां ध्यान देना, आप देखिए कि tan थीटा बराबर क्या आया था, लंब बटा, tan थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटा आधार, यानी कर सकते हैं, हेंस आता LHS बराबर RHS। इसी प्रकार से दूसरा फॉर्मूला, tan उल्टा क्या होता है, तो cot, tan उल्टा क्या होता है, तो cot, यानी cot थीटा बराबर क्या होता है, तो tan उल्टा हमने वहां पर पढ़ाए थे कि tan उल्टा क्या होता है, cot। जब tan उल्टा cot होता है, tan थीटा और sin थीटा बटा cos थीटा, तो cot थीटा बराबर क्या हो जाएगा, cos थीटा बटा sin थीटा, cos थीटा बटा sin थीटा। अब ये दूसरा फॉर्मूला, ध्यान इसको एकदम, अब
सही या गलत, इसको हम लोग जांच कैसे करेंगे कि सही है फार्मूला इसके बराबर होता है। तो LHS से चलना, LHS में हमने फार्मूला बताया क्या कि cot थीटा बराबर क्या होता है, आधार बटा लंब। क्या होता है, आधार बटा लंब। अब RHS से निकाल के भी देख लो, RHS बराबर क्या होगा, cos थीटा बटा sin थीटा। cos थीटा का हमने फार्मूला क्या तुम लोगों को बताया, आधार बटा कर्ण, और sin का क्या बताया, लंब बटा आधार कर्ण, लंब बटा कर्ण। तो यहाँ पर b बटा h होगा और कर्ण कहाँ जाएगा, ऊपर, और लंब कहाँ आएगा, नीचे। तो देखिए तो b बटा p आ गया। तो इसको लिखेंगे हेंस LHS इक्वल टू RHS। ये आज फर्स्ट चैप्टर का फॉर्मूला था। इसके अगले क्लास में हम इस चैप्टर को स्टार्ट करेंगे जहां से समझ में आएगा। अभी ये तो सिर्फ हमने इसका थ्योरी दी है, इससे आगे बचा हुआ अगला क्लास में जो आपका आएगा वह चैप्टर स्टार्ट होगा। यहाँ इतनी जो बातों को अगर अच्छी से गौर तरीके से तो लोग याद कर लोगे तो फिर यहाँ से प्रॉब्लम नहीं पड़ेगा। हमने ये कहते हैं कि त्रिकोणमिति से आसान कुछ नहीं है, त्रिकोणमिति से आसान मैथ का कोई चैप्टर नहीं है। सिर्फ इसका फार्मूला याद रखें और इसको रटना भी नहीं है। जिस प्रकार से हमने ट्रिक बताया, जिस प्रकार से समझाया, इसको एक दो बार खाली सिर्फ ध्यान देना, इसको ध्यान दें और उसके बाद अगले क्लास में हम आपको पुनः चैप्टर कल क्लास में लेकर के आएंगे।